हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मास सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, मास सिलेक्शन क्या होता है, इसके संपूर्ण यानी कि जितने भी प्रोसीजर थे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। ठीक है, आज इस लेक्चर में हमें आपके साथ जानना है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन का जो सेकंड मेथड है प्योर लाइन सिलेक्शन, उसमें क्या उसकी प्रोसीजर होती है, क्या उसके सारे जो है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसी के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो आपका प्योर लाइन सिलेक्शन होता है इसमें लगभग हम लोग, ठीक है, आपने मास सिलेक्शन अगर पढ़ के आया होगा तो ये चीज़ आपको क्विकली एंड फास्ट आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 200 से 1000 प्लांट को क्या करते हैं, लेते हैं। उसमें हमने 500 से 1000 प्लांट को सेलेक्ट करके लिया था। इसमें 200 से यानी कि 200 से 1000 प्लांट को लेते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग एक लाइन वाइज, ठीक है, प्योर लाइन यानी कि लाइन से ही है कि उसको एक हम लोग लाइन वाइज ग्रो कराते हैं। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, लाइन वाइज इसको हम लोग ग्रो कराते हैं। और आप जिस भी बेस पर करा रहे हैं, जिस भी बेस पे आप ग्रो करा रहे हैं, चाहे वो हाइट के बेस पे हो, इल्ड के बेस पे हो, ठीक है, जिस भी बेस पे जो भी आपका उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जिस भी बेस पे आप उसको ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो करेक्टर हमको दिखाई पड़े, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्लांट को लेना होगा। ठीक है, और करेक्टर को देख करके आपको उसको लाइन वाइज ग्रो कराना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाइन लिया है, ठीक है, सपोज करिए 5 लाइन आपने लिया। अब एक लाइन में आप कम से कम 100 प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 5 लाइन लिया तो 500 प्लांट को आप वहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, 500 प्लांट को आप लोग ग्रो करा सकते हैं। 2 लाइन लिया 200, 3 लिया 300, 5 लिया तो 500। अगर आप 10 लाइन लेते हैं तो 1000 प्लांट आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है ये केवल सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में होता है। ठीक, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में आप इसको नहीं करा सकते। जबकि जो मास सिलेक्शन था उसमें आप प्योर क्रॉस पॉलिनेशन और रेयर केस में आप जो है कि सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, और इस पे आप लोग इसको लाइन वाइज ग्रो कराते हैं। ठीक है, करानी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्लांट ग्रो कराएंगे वो प्लांट एनुअल होना चाहिए। ठीक है, और प्लांट कैसा हो, एनुअल प्लांट हो। ठीक है, उसमें अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं, फ्रूटिंग चाहते हैं, जो भी कैरेक्टर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए सीड पर आप जो भी सीड आपने चाहते हैं कैरेक्टर उसको आपने ग्रो करा दिया है। ठीक है, यानी कि इन्फीरियर क्वालिटी चाहते हैं सीड पे, आप इन्फीरियर क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी उसको बनाना चाहते हैं और उस पर आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छी क्वालिटी के मान लीजिए सीड ले रहे हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ चीज़ें उसमें जो है कि इन्फेक्ट कर गई हैं, तो आप उस प्योर लाइन सिलेक्शन के माध्यम से आप उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन है इसको कंप्लीट होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एकदम अच्छी क्वालिटी के प्लांट भी इतनी टाइम में आपको अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिल जाता है। जो मास सिलेक्शन होता है उसकी तुलना में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, जो मास सिलेक्शन होता है, ठीक है, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या होता है, इसको प्योर लाइन से ग्रो कराते हैं, इसको बल्किंग के माध्यम से, चाहे जैसे पैदावार के माध्यम से, झुंड के माध्यम से इसको ग्रो करा सकते हैं। ये क्रॉस और पॉलिनेटेड दोनों में हो जाता है, ये केवल सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है।
ये सेल्फ और क्लास दोनों में होता है, ठीक है। इसमें टाइम कम लगती है, इसमें टाइम ज़्यादा लगती है। तो ये थोड़ा सा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है दोनों के, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, अभी इसका हम लोग डायग्राम समझेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएगी, ठीक है। द टर्म प्योर लैंड वाज फर्स्ट गिवन बाई फर्स्ट टाइम गिवन फर्स्ट टाइम बाय W.N. जॉनसन, एक साइंटिस्ट थे यानी कि प्लांट ब्रिडनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने W. जॉनसन ने इस पे प्योर लैंड पे वर्क किया। उन्होंने एक प्लांट पे वर्क किया था, बीन यानी कि सेम के प्लांट पे, प्रिंसेस वेराइटी ऑफ बीन, जिसको हम लोग कहते हैं पैसियस विल्गेरिस, ठीक है। फैसलेस बिस्गेलिस यानी कि बीन का प्लांट था, उस पर उन्होंने इस पे वर्क किया। द प्योर लाइन मे बी डिफाइंड एज स्ट्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोजनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि जो भी होमोजाइगस आपके प्लांट होंगे उससे आप अच्छी क्वालिटी के स्ट्रेन मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली के प्रोजनी आप उससे उत्पन्न करना चाहते हैं। किसके द्वारा था, किसके द्वारा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, ठीक है। आगे समझिए, प्रोसीजर ऑफ प्लांट प्रोसीजर ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक। क्या इसकी कार्यविधि होगी उसको समझिए। द प्योर लाइन द प्रोसीजर ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो, यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए आपको प्योर लाइन सिलेक्शन के माध्यम से प्लांट को ग्रो कराना है, तो आप ग्रो करा रहे हैं यानी कि जिस वर्ष यानी कि वो पहला साल होगा आपका, आप उसमें से लगभग 200 से 1000 प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ग्रो करा देंगे। सेकेंड ईयर क्या होगा, जब दूसरा वर्ष आ जाएगा तो नेक्स्ट ईयर एनुअल प्लांट है तो एक साल के बाद आप उसको जब देखते हैं ग्रो प्लांट रो बेसिस, आप उसको एक रो के माध्यम से एक कतार में लाइन वाइज आप उसको ग्रो कराएंगे। जो सुपीरियर क्वालिटी की प्लांट होंगे आप उसको ले लेंगे, और जो इन्फीरियर क्वालिटी की होगी आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस प्लांट से हटा देंगे। मतलब जब आपने 200 प्लांट लिया, जो अच्छी क्वालिटी के आप उस प्लांट को रख लिए, और जो अच्छी क्वालिटी की नहीं था आप उस प्लांट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द डिजायर करेक्टर, ठीक है, सस्पेसिबिलिटी टू डिजीज, ठीक है, सस्पेसिबिलिटी टू स्टेबिलिटी टू डिजीज, ठीक है। कैसी उसकी क्या करेक्टर है, डिजीज उसमें ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं कि नहीं, उस चीज़ को आप देख करके जो अच्छी क्वालिटी की होगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब आपको अच्छी क्वालिटी की सुपीरियर क्वालिटी की प्लांट मिल गई, इन्फीरियर क्वालिटी की प्लांट को आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर आप उसको ग्रो कराएंगे। देखिए, रिपीट सेकेंड स्टेप, फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर उसको आप ग्रो कराएंगे एक कतार में, फिर कतार में ग्रो कराएंगे। अच्छी अच्छी क्वालिटी की आप प्लांट लिए हैं, आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी की प्लांट वहाँ पे दिखाई पड़ रही, लगभग 3-4 साल तक आप उस प्रोसेस को सेकेंड प्रोसेस को करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि 1 साल 2 साल ऊपर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड ईयर जब तीसरा वर्ष हो जाएगा और चौथा वर्ष, फिर आप उसी प्लांट को ग्रो कराएंगे, ठीक है। जब ग्रो कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी यील्डिंग प्लांट मिल जाएगी, अच्छे करेक्टर वाले प्लांट मिल जाएंगे, अच्छे स्टैंड वाले प्लांट मिल जाएंगे। जब अच्छी क्वालिटी अच्छी स्टैंड के प्लांट आपको मिल जाएंगे, और जो प्लांट सही नहीं है आप उसको निकालते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिल जाएंगे। लगभग इसको होने में 5 से 7 साल लग जाएंगे, 5 से 7 साल लग जाएंगे। जब अच्छी क्वालिटी की आपको प्लांट मिल जाएगी, तब आप उसको एक बार फिर से क्या कराएंगे, उसको आप फिर से उसको आप प्रोपोगेट कराएंगे, यानी कि फिर से उसको रो में आप उसको उगाएंगे, और देन जो आपको प्रोजनी मिलेगी वो आपकी बेस्ट क्वालिटी की होगी, जो आपकी इच्छा की बनी रहेगी, ठीक है। और इसी बात को एक नए डायग्राम से यहाँ पे दिखाया गया है। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम 200 प्लांट को लिया है, 200 से 1000 प्लांट यहाँ पे दिखाया गया है, एक कतार में मान लीजिए आपने 200 या फिर 250 प्लांट को लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जितने थे सभी फिनोटिपिक करेक्टर के बेस पे आपने एक रो वाइज किया, ठीक है। उसके बाद कुछ होंगे इसमें जो आपको प्लांट अच्छे नहीं थे, अनडिजायरेबल थे, आप उसको इलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर जो अच्छी क्वालिटी वाले थे आप उसको फिर से ग्रो कराएंगे, आपको अच्छी क्वालिटी के प्लांट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक।
आइए अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका, इट अकर्स इन मेनली सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ठीक, हाँ देखिए पहला पॉइंट एडवांटेज में है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है वो केवल सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में कराया जाता है, कि जिसमें सेल्फ क्रॉसिंग हो सके उसी प्लांट में कराया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा है, इफ वेरिएशन प्रेजेंट विथ द प्योर लाइन इट इज ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड डू नॉट हेटेबल। मतलब इसमें समझिए, जो भी प्लांट आपने ग्रो कराया अगर उसमें कोई वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ना कि हेरिडिटी के द्वारा। उसमें भाई सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, उसी का प्लांट है, उसी में क्रॉसिंग ओवर हो, उसी में उसका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई वेरिएशन देखने को मिलता भी है तो वह इन्वायरमेंट के द्वारा होगा, ना कि क्रॉसिंग ओवर या फिर जेनेटिक के द्वारा हेरिटेबल के माध्यम से नहीं होगा। ठीक, तीसरा समझिए, मेजॉरिटी ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, ऑयल सीड एक्सेट्रा हैव बीन ब्रीड यूजिंग प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं भाई आपका राइस का प्लांट हो, व्हीट का, इन सब का भी आप प्योर लाइन सिलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इन सब प्लांटों का हम लोग करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तीसरा नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ओवर डिसएडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक, स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला वही पॉइंट लिखा गया, इट डू नॉट अकर्स इन क्रॉस पॉलिनेटेड, ये क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में नहीं कराया जाता। स्पीसीज मोर टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इसमें जो होता है इसमें ज़्यादा टाइम लेता है। आपको मैंने बताया कि मास सिलेक्शन की तुलना में इसमें ज़्यादा टाइमिंग लगती है। ठीक, नो न्यू जेनेटिक जीनोटाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कोई नया जेनेटिक जेनेटिक कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट के द्वारा हो सकता है, जेनेटिक के द्वारा कोई नई करेक्टर आपको देखने को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ठीक, चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, वेराइटीज डेवलप्ड थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन आर लेस एडाप्टिव एंड लेस स्टेबल टू इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है, जो भी आपकी प्योर लाइन के साथ वैरायटी जो नई नई डेवलप्ड होगी वह वैरायटी बहुत स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के द्वारा है। अगर इन्वायरमेंट बदला, हो सकता है कि वो प्लांट भी अपनी क्वालिटी को खो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा इस प्लांट का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला था ड्यू टू जेनेटिक का कोई वेरिएशन नहीं था। लेकिन जो वेरिएशन मिला था वो किसके द्वारा था? वो वेरिएशन आपका इन्वायरमेंट के द्वारा था। ठीक, तो ये आपका पूरा रहा प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोनल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।